ये वो तारीख और जगह है जो इतिहास के पन्नों में सुर्ख लाल रंग से अंकित है। जी, सुर्ख लाल रंग, वही रंग जो लहू का होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस मनहूस तारीख ने एक होनहार छात्र को माफिया बनने पर मजबूर कर दिया। ये वो तारीख है जिसने आईएएस बनने की ख्वाहिश पाले एक नौजवान के हाथों से किताबें छीनकर उनकी जगह हथियार थमा दिए। जी, ये कहानी है पूर्वांचल के एक ऐसे माफिया की जो पढ़ना चाहता था, सरकारी नौकरी करना चाहता था, आईएएस अफसर बनना चाहता था, लेकिन किस्मत ने उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से उसे सिर्फ एक रास्ता ही दिख रहा था, और वो रास्ता था जुर्म का, अपराध का। हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल के माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की। ब्रजेश पूर्वांचल का इतना बड़ा डॉन कैसे बना, इसके पीछे की कहानी किसी सुपरहिट फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ब्रजेश आईएएस बनते बनते पूर्वांचल का इतना बड़ा डॉन कैसे बन गया, इसकी पूरी कहानी आपको बताएं उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये ब्रजेश सिंह है कौन। कौन है ब्रजेश सिंह? ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह का जन्म वाराणसी में रविंद्र सिंह के परिवार में हुआ था। रविंद्र सिंह काफी रसूखदार लोगों में गिने जाते थे। सिंचाई विभाग में काम कर रहे रविंद्र सिंह का आसपास के क्षेत्रों में काफी सम्मान था। वो अपने बेटे ब्रजेश सिंह को आईएएस अधिकारी बनाना चाहते थे। ब्रजेश सिंह भी अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए उन सपनों में रम जाते हैं और मन लगाकर पढ़ाई करने लगते हैं। 1984 में 12वीं क्लास के एग्जाम्स में उन्हें काफी अच्छे मार्क्स भी मिले थे। इसके बाद ब्रजेश सिंह ने वाराणसी के यूपी कॉलेज में दाखिला ले लिया। अपने पढ़ाई के दिनों में ब्रजेश सिंह बेहद होनहार छात्र थे। तो फिर सवाल ये कि इतना होनहार छात्र डॉन बनने को मजबूर क्यों हो गया? इसके पीछे का कारण थे ब्रजेश के ही पिता। दरअसल एक जमीन के विवाद में 27 अगस्त 1984 को ब्रजेश के पिता रविंद्र सिंह की वाराणसी में हत्या कर दी गई। हत्या को उनके विरोधी हरिहर और पाचू सिंह ने अंजाम दिया। पिता की मौत ने ब्रजेश को पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया में से एक बना दिया। आईएएस बनकर देश सेवा करने की सोच रखने वाले ब्रजेश सिंह ने अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खा ली, और इसी वजह से ब्रजेश ने अपराध की काली दुनिया में कदम रखा। पिता की मौत का बदला। जिस दीवार पर कभी यूपीएससी एग्जाम से जुड़ी चीजों की तस्वीरें लगी होती थीं, वहां ब्रजेश सिंह ने अपने पिता की तस्वीर, पाचू और हरिहर सिंह की तस्वीर लगा दी थी। अब ब्रजेश का सिर्फ एक मकसद था, किसी भी कीमत पर अपने पिता की हत्या का बदला लेना, और इसके लिए ब्रजेश को लगभग साल भर का लंबा इंतजार करना पड़ा। और फिर आई इंतकाम की तारीख। 27 मई 1985 को ब्रजेश सिंह ने अपने पिता के हत्यारे के घर जाकर एक के बाद एक कई गोलियां उसके सीने में उतार दी और खुद के सीने में धधकती अपने पिता की हत्या के इंतकाम की आग को बुझा डाला। हरिहर सिंह की हत्या पहला ऐसा मामला था जब ब्रजेश सिंह के ऊपर पुलिस एफआईआर दर्ज की गई। कहते हैं कि इस घटना में ब्रजेश सिंह ने AK-47 हथियार का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद पूरे राज्य में ब्रजेश सिंह का नाम सुर्खियों में आ गया। फिर शुरू हुआ हत्याओं का सिलसिला। हरिहर सिंह को मौत के घाट उतारने के बाद भी ब्रजेश सिंह का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने उन लोगों की भी तलाश करनी शुरू कर दी जो ब्रजेश के पिता रविंद्र सिंह की हत्या में शामिल थे। 9 अप्रैल 1986 को बनारस का सिकरौरा गांव अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। यहाँ ब्रजेश सिंह ने अपने पिता की हत्या में शामिल रहे 5 लोगों को एक साथ गोलियों से भून डाला था। इस घटना के बाद पहली बार ऐसा था जब ब्रजेश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ब्रजेश सिंह तभी से पुलिस की गिरफ्त में है और पेशी के लिए कई जिलों के कोर्ट में आए दिन उसकी पेशी होती रहती है। तो ये कहानी उस छात्र की थी जिसके पिता की हत्या ने उसे भी हत्यारा, माफिया और एक वक्त पर पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन बना डाला।